मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। गफूर रहीम आले मुकाम, तू बनाता है सबके बिगड़े काम। भूले भटकों का रहनुमा तू है, बेसहारों का आसरा तू है। अर्श वाले जरा सदा सुन ले, हम यतीमों की भी दुआ सुन ले। बेवसीले हैं दे सहारे हैं, सच तो ये है कि गम के मारे हैं। ठोकरों से बचा गनीमों की, आबरू रख ले हम यतीमों की। कभी उजड़े न ये चमन अपना, रहे आबाद ये वतन अपना। डॉक्टर साहब, कल ईद है, दर्जी बच्चों के कपड़े ले आया? जी हाँ, कपड़े आ गए। नवाब साहब, किस कदर यतीमों का ख्याल रहता है आपको। काश हर इंसान के दिल में ऐसा ही नेक जज्बा पैदा हो जाए तो हमारा इन यतीम बच्चों का कोई दुख दर्द बाकी न रहे। जी हाँ, बच्चे बच्चे सभी बराबर हैं, वह अमीर के हों या गरीब के। और फिर ये तो वो बच्चे हैं
जिनकी हर तरह से खबरगिरी करना खुदा की तरफ से हम पर फर्ज है। खुदा आपको जज़ाए खैर दे। आपका दम भी फी ज़माना गनीमत है, वरना हम लोग तो अपने फराइज को भुला चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ आप भी 24 घंटे इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। ये भी कितनी बड़ी बात है। आपकी इज्जत अफजाई है। बखुदा इन सब बच्चों से अपने बेटे यूसुफ की तरह मोहब्बत करता हूं। बेदिल, कहाँ थे तुम? जी मैं ऑपरेशन रूम में था। जिंदगी में एक मर्तबा तो सच बोलो। यूसुफ जी, ये था वहां? जी बात ये है डॉक्टर साहब, मैं ऑपरेशन रूम से जरा जल्दी चला आया, इसलिए कि मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं ऑपरेशन नहीं देख सकता। इडियट! दिल? अमार, तुम तो बेदिल हो, तुम्हारा दिल ही कहाँ जो कमजोर होगा। वाह बेटा, देखा नहीं 3-3 चॉकलेट घेरे हुए खड़े हुए थे। देखा मियाँ साहबजादे, दिल का ऑपरेशन कितना खतरनाक होता है। लेकिन मियाँ बेदिल, ये भी आपको मालूम है कि उस आदमी का नाजुक दिल इतना बड़ा ऑपरेशन किस तरह बर्दाश्त कर ले गया? किस तरह? दरअसल उसका दिल मोहब्बत की चोट खाकर पक्का हो चुका था। भाई कुछ भी हो, मैं तो मोहब्बत की दुनिया को पागल खाना और हर मोहब्बत करने वाले को पागल समझता हूं। अपना अपना आइडिया। हेलो हेलो, अबे वल्लाह मालूम होता है कि बर्फी की दलियां बर्फ में ठंडी करके हॉस्पिटल में छोड़ देंगे। ओह, तो आप इस मोहब्बत के काल हैं। अभी मियाँ साहबजादे हो, इनसे मोहब्बत करने की क्या जरूरत? हमें ये तो खुद तुम पर जान देती हैं, इनके लिए तो सिर्फ एक चॉकलेट का डब्बा। खैर ये हमारी दुनिया की बातें हैं। सुनाओ, आजकल तुम्हारे इसकी क्या हालत है? बस चल रहा है, साल में 2-1 दफा दीदार हो जाता है। अब वो जमाना आ गया है कि हाँ, एक रमजान का चांद देखते हो, दूसरा ईद के चांद पर। तो फिर मिले भी कभी? मिलना नहीं होता, बरसों से वही पतंग के जरिए इसकी डोरे फेंकी जा रही हैं। अच्छा ये तो बताओ यार, ये नवाब साहब की लड़की है, कोई लड़का वड़का नहीं? बस एक लड़की है। और ये मुकर्रम नवाब साहब के कौन है? नवाब साहब का कोई नहीं, उनकी बीवी की बड़ी बहन के लड़के हैं। तो फिर इन्होंने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया? हम अब वो क्या पढ़ेंगे, रात दिन बटेर, चौसर, शतरंज, पतंग। सुबह 10 बजे तो सोकर उठते हैं। 10 बजे? और क्या, वो भी जब एक बड़ी हसीन लौंडी सर पर रबाब बजाकर मीठे मीठे सुरों से जगाती है। हा मियाँ साहबजादे, यही तो जिंदगी का मजा है। अरे हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। शराब? पानी, साबन, नवाब साहब अब तक नहीं है? मेरा बटेर लड़ने के लिए बेताब हो रहा है। जी हाँ, वो तो अभी तशरीफ ले आएंगे। यहाँ भी बटेर की यही हालत हो रही है। वल्ला जरा तेवर मुलाहिजा फरमाइए। शेर हो रहा है, शेर। वो तो अभी मालूम हो जाएगा। जी हाँ। आप तशरीफ ले आए? जी हाँ, तशरीफ रखिए। वीर बन्ने, सरकार क्या हालत है बटेर की? मुलाहिजा फरमाइए सरकार। है सुभान अल्लाह, क्या कर निकाला है। वाकई ये तो शेर मालूम होता है। सरकार, ये तो तलवार हो रहा है, तलवार। अमा तलवार क्या, वल्ला ये तो तोप हो रहा है, तोप। अजी इसमें क्या शक है? दूर कांटे नहीं कटेगा, लोहा है, लोहा। वीर बन्ने, जी सरकार, जंग की तैयारी करो। हम डाल दे।
डाल दे भगाया। अरे वाह रे मेरे शेर, आज की पाली में बटेर सरकार के नमक पानी से अदा हो गए। अल्लाह, हमने तो शेर की लड़ाई में भी ये मजा आते न देखा। मुझको तो बाखुदा इसके भागने का मलाल ही नहीं। नवाब नब्बन साहब के बटेर के छक्के छुड़ा दिए आज ही। और नवाब नब्बन साहब 7 बरस से अपना बटेर तैयार भी तो कर रहे थे, लेकिन क्या डट के लड़ा है। अबा, मैं तो उसकी आखिरी झिझोड़ी से समझा कि नवाब नब्बन साहब के सदबरसे को भगा दिया। अजी लात जरा ओछी पड़ी, वरना काम कर गया था। है जी, शिकस्त तो पता नसीबों से है भले है अमीर। अब मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। मैं तुमसे पहले ही कहता था कि ये बटेर बुढ़ा हो गया है, कोई दूसरा बटेर तैयार करो। देखा तुमने? जी हाँ हुजूर, ये बुढ़ा ही होने की वजह से भाग गया। अब कहते हो बुढ़ा हो गया? पहले तो बड़ी तारीफें करते थे। अगर मैं तारीफें करता हूं तो तुम भी तारीफें करते हो, मैं बुराई करता हूं तुम भी बुराई करते हो। जी हाँ हुजूर, मैं बटेर का नौकर नहीं हूं, मैं तो सरकार का ताबेदार हूं। मैं अच्छी तरह से समझता हूं, मगर फिर भी मुझे तुम्हारी परवरिश मंजूर है। काले बादल पीछे ही नहीं छोड़ते, एक के बाद एक चला ही आ रहा है। लेकिन चांद दिखाई क्यों कर दे? जब जमीन पर पूरा पूरा चांद नजर आ रहा हो तो हिलाल क्या मुंह लेकर निकलेगा? हाँ तो हमें ये बातें अच्छी नहीं मालूम होती। सरकार मुबारक हो, वो चांद नजर आया। कहाँ है वो? क्या मुबारक हो? ये कहाँ है सरकार? मैं तो दुआ पढ़ रही थी। तरसी हुई हैं मुद्दत से आंखें, तरसी हुई हैं मुद्दत से आंखें, नजरों की दुनिया आबाद कर दे, नजरों की दुनिया आबाद कर दे, नजरों की दुनिया आबाद कर दे, नजरों की दुनिया आबाद कर दे। तुमको बनाकर हुस्न का मालिक, तुमको बनाकर हुस्न का मालिक,
किसने कहा था जल्लाद कर दे, किसने कहा था जल्लाद कर दे, किसने कहा था जल्लाद कर दे, नजरों की दुनिया आबाद कर दे। शर्मो हया के कुर्बान जाऊं, शर्मो हया के कुर्बान जाऊं, सामने आके दिल शाद कर दे, सामने आके दिल शाद कर दे, सामने आके दिल शाद कर दे, नजरों की दुनिया आबाद कर दे। कब्जे में तेरे है दिल की दुनिया, कब्जे में तेरे है दिल की दुनिया, आबाद कर या बर्बाद कर दे, 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 नजरों की दुनिया आबाद कर दे, नजरों की दुनिया आबाद कर दे। कल जब ये हमारे घर सेवैयां खाने आएगा तो जरूर हुजूर अब्बा से कहूंगी। सरकार से हरगिज न कहिएगा। क्यों? इसका ये मतलब है कि हम कमजोर हैं, बदला नहीं ले सकते। आखिर फिर क्या किया जाए? सुनिए, सदने से ईद मिले सैया, ओ सैया गुइया
वल्लाह इमाम की सिवैयां वो पक्की थी कि लोग होंठ चाटते के चाटते ही रह गए। तिलक, लो ये तुम्हारी ईदी। शबनम, लो ये तुम्हारी ईदी। और ये है नवाब नजमा आरा बेगम की ईदी। शुक्रिया हुजूर अब्बा। तशरीफ ना आए। बिठाओ, आता हूँ। बताइए, ये कोई वक्त है? अब आए हैं। 20 साल हो गए इन्हें लखनऊ में बसे हुए। वो क्या जाने कि लखनवी तहजीब क्या होती। हाँ साहब, हम अपनी तहजीब क्यों भूले। हुजूर अब्बा, हम आज मेहमानों की खातिर कर ही नहीं सके। अगर हुक्म हो तो इन दोनों के लिए सिवैयां हम मिलकर भेज दे। अच्छा बेटी, देखा बेगम, मेहमान नवाज घर के बच्चे भी मेहमान नवाज होते हैं। आदाब बजा लाता हूँ। आदाब। जीते रहो। ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक। तशरीफ रखिए। पान में मिर्चें डाल दी? जी हाँ। कहीं डॉक्टर साहब के पान में मिर्चें तो नहीं डाली? जी नहीं। नमक लाना। लीजिए, खूब बहुत सा नमक डालिएगा तो मुंह को पतंग उड़ाने का मजा आ जाए। जरा चखो तो ही और मिला। जहर हो रहा है सरकार, जहर। देखिए, कहीं इस गुस्से में डॉक्टर साहब के प्याले में नमक नहीं डाल दीजिएगा। नहीं, उनके प्याले में शक्कर मिलाती हूँ, उनका क्या गुनाह। जा गुलाबों को बुला ला। देख, ये प्याला डॉक्टर साहब का और ये उनके साहबजादे यूसुफ मियाँ का। ये क्यों सरकार? तू नहीं जानती, डॉक्टर साहब शक्कर ज्यादा खाते हैं और साहबजादे शक्कर कम खाते हैं। देख, भूला नहीं? जी नहीं, समझ गई। ये प्याला डॉक्टर साहब का और ये साहबजादे का। हाँ ठीक, जा। नवाजी सनी, ओ नवाजी सनी। क्या है? देखो नवाजी सनी, ये प्याला डॉक्टर साहब का और ये साहबजादे का। लेकिन ये 2 किस्म के प्याले क्यों बनाए गए? तुम लोगों के नखरों से तो मैं तंग आ गया। जना होश में न हो, अपनी चोंच बंद करो, नहीं तो लेने के देने बन जाएंगे। देखो, तुम मुझ पर हमेशा रोक जमाती हो। 17 साल हो गए ड्यूटी पर, तुम जैसी सैकड़ों आई और चली गई। तुम तो बक बक करने लगते हो। जानते भी हो ये सेवैयां कितने में ली है? छोटी सरकार ने खुद अपने हाथों से भेजी है और ये पहनवाया जो मैंने तुमसे कह दिया। तो फिर इतनी देर से मुंह में घुंघनियां क्यों भरे हुए थी? पहले ही से कह दिया होता। सूली पर से बचे हो नवाजी सनी। और अगर वो न दे सूली तो तुम दे दो सूली। चल मोनिका दे, जना अपनी सूनत तो देख। लीजिए, मैं भूल गया इसका कौन सा प्याला है। याद आ गया, ये डॉक्टर साहब का है। नहीं, ये साहबजादे का है। अम्मा होगा हटाओ, कौन देखता है जिसको जो मिल जाए। जनाब डॉक्टर साहब किबला, आज की सिवैयां करीब करीब सारे लखनऊ में मशहूर हो गई। बिस्मिल्लाह। आदाब। लो मियां। आदाब। बखुदा इतनी ईदें गुजर गई, मैंने खुद आज से बेहतर सिवैयां न खाई थी। बजाय इरशाद। लो मियां खाओ। वो खा गया। अरे, इसने तो मुंह तक नहीं बनाया। लीजिए, बेटी का गुनाह बाप भुगत रहे हैं। बेचारे डॉक्टर साहब दिल में कहते होंगे कि इनके हाथ सिवैयों में नमक डाला जाता है और जहर अब तक मेरे मुंह में बाकी है। शायद पानों के मामले में फंस जाए। वल्लाह नवाब साहब, इससे बेहतर सिवैयां तो आज तक न खाई थी। और लेना मियां, तकल्लुफ न करना। कहिए डॉक्टर साहब किबला, क्या राय है सिवैयों के मुतालिक? बहुत खूब है। मालूम होता है कि जन्नत में बैठा हुआ कोई जन्नती मेवा खा रहा हूं। डॉक्टर साहब किबला, मालूम होता है आप मिठास खाने के जरा कम आदी हैं। जी नहीं तो। वाह, जब आप सिवैयां नोश फरमा रहे थे तो मैं आपके चेहरे के उतार चढ़ाव से भाप गया था। जी हाँ सरकार। आदाब।
यूसुफ मियाँ, डॉक्टरी का ये कौन सा साल है? जी, चौथा साल। क्या हुआ यूसुफ मियाँ, खैर तो है? जी, जी चौथा साल। मुझे जो खिलाते हैं पानों में मिर्चें, मुझे जो खिलाते हैं पानों में मिर्चें, उन्हें दे रहा हूँ दुआ चुपके चुपके, उन्हें दे रहा हूँ दुआ चुपके चुपके। मोहब्बत ने इतना असर तो दिखाया, मोहब्बत ने इतना असर तो दिखाया, उधर भी असर हो चला चुपके चुपके, उधर भी असर हो चला चुपके चुपके। न हो जाए ऐ दिल कहीं इश्क रुसवा, न हो जाए ऐ दिल कहीं इश्क रुसवा, मोहब्बत की बातें जरा चुपके चुपके, मोहब्बत की बातें जरा चुपके चुपके, जरा चुपके चुपके, जरा चुपके चुपके, मोहब्बत की बातें जरा चुपके चुपके। किसी दिन तो वो मेरे होकर रहेंगे, किसी दिन तो वो मेरे होकर रहेंगे, ये दिल कह रहा है, ये दिल कह रहा है मेरा चुपके चुपके, चुपके चुपके, चुपके चुपके, ये दिल कह रहा है मेरा चुपके चुपके, दिल कह रहा है मेरा चुपके चुपके। लाइए खाला जान, क्या से मेरी ईदी है, लाइए। ईदी के रुपए लेने को आ गए। खाला जान के मकान पर ईद मिलने जाने की तौफीक न हुई। जब तक वो जिंदा थे बराबर जाते रहते थे। अब्बा हुजूर से तो कोई पर्दा नहीं करता, मुझसे सब पर्दा करता। तुमसे कौन पर्दा करता है सिवाय नजमा के? जी हाँ, कल की बात है, वो मेरे साथ खेला करती थी, आज पर्दा हो गया। क्यों ना पर्दा हो, जवान लड़की है, तुम्हें अब खुद उसके सामने जाते हुए शर्म आनी चाहिए। इसीलिए तो हम जाते नहीं। मत जाओ, अब आज ईद के दिन भी मेरे मुझसे कुछ सुनोगे? लो ईदी के। तस्लीम। जियो। अब क्यों आए हो? अम्मी हुजूर, अल्लाह करे आप जीती रहे, अल्लाह 500 रुपए और दे दीजिए। क्या होंगे रुपए? अभी परसों ही तो 500 रुपए ले चुके हो। और ये तो ईदी है, और वो 500 रुपए, 100 रुपए कंकावे बाजू तनख्वाह, 100 रुपए बटेर बाजू तनख्वाह, 150 रुपए शतरंज बाजू तनख्वाह, 150 रुपए चौसर बाजू तनख्वाह, 500 रुपए पूरे हो गए। तो अब ये रुपए क्या होंगे? अम्मी देखिए ना, अब जाड़ा आ गया है, मुझे अभी नए कबूतर लेना है, उनके ठाटर बनवाना है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी 8 मैदान कंकव्वे के बाकी हैं। मुकर्रम, आखिर अब तुम कब संभलोगे? पढ़ना लिखना तो मुद्दत हुई तुमने छोड़ दिया। 4 दिन के बाद अगर किसी के घर ब्याह शादी का पैगाम भेजा गया तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि साहबजादे करते क्या हैं? अम्मी आप क्या फरमा रही हैं? एफए तक अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूँ, अरबी और फारसी में काफी काबिलियत रखता हूँ, अब इससे ज्यादा आप क्या चाहती हैं अम्मी? लेकिन बेटा, इस पढ़ाई का कुछ फायदा तो उठाओ। ओह, तो आपका मतलब ये है कि मैं नौकरी करूं? खानदान में आज तक किसी ने नौकरी की है? अब्बाजान मरहूम ने नौकरी की है, दादाजान मरहूम ने की है, किसी एक की भी मिसाल दे दीजिए जिसने नौकरी की हो। वो और जमाना था, आजकल जज बैरिस्टर बन जाने में बड़ा नाम होता है। सच तो ये है अम्मी कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप 10 बैरिस्टर और 10 जज मोल ले सकती हैं। अब आप ही देखिए कि आपके बेटे का कितना नाम है। बेहतरीन पतंग मैं लड़ाता हूँ, बेहतरीन बटेर मैं लड़ाता हूँ, चौसर में मेरा कोई मुकाबला करने वाला नहीं, और शतरंज के लिए तो पूछने ही बेकार है। 50 मरतबा विलायत से खेलने का बुलवा आ चुका है, मगर हाय रे लखनऊ, लखनऊ नहीं छूटता, वरना ये सुल्तान खान वगैरह सब नामी नाम के हैं। सच में करम? मैं आपसे झूठ अर्ज करूंगा, ये कलाइयां इतनी मजबूत है
कि सारा लखनऊ लोहा मानता है, लोहा। अच्छा, आप अच्छा कहती हैं। कल की बात है कि आपके बेटे ने लोहे की सीनी चीर डाली। चोर तो नहीं है बेटा? नहीं नहीं अम्मी, ये कलाइयां शीशा पिए में है, शीशा। अब आप ही बताइए कि आपका बेटा किसी जज या बैरिस्टर से कम है? नहीं मुकर्रम, सच कह रहे हो। अल्लाह तो फिर दिलवाइए 500 रुपए। हाँ चलिए ना, दीजिए ना, चलिए। अल्लाह अच्छा चलो। दिल दरअसल ये जिस्म का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा समझा जाता है, जिसका ताल्लुक बदन के हर हिस्से से होता है। इसकी हरकत से तमाम जिस्म में जिंदगी रहती है और इसके बंद हो जाने से जिंदगी का खात्मा हो जाता है। अभी मियाँ साहब से आते हो, उस मोहब्बत पर बहस किया करते हो, देखा कहीं आया मोहब्बत का जिक्र? फिर आज फैसला किए लेता हूँ। मियाँ साहबजादे, कहीं शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत दिल के कौन से हिस्से में रहती है? भाई इतनी बड़ी दिल की दुनिया है, मोहब्बत यही कहीं कोने खुदरे में रहती होगी। तो आप मानते हैं कि वाकई मोहब्बत कोई चीज है और यहीं कहीं रहती है? तो जाहिर हो चुका, बैठ जाओ, चुप रह। जी, तो आप मानते हैं कि वाकई मोहब्बत कोई चीज है? लेकिन ये मामला क्या है? आप इस कदर मोहब्बत के लिए बेचैन क्यों हैं? जी, मैं बेचैन नहीं, आप हैं। और दरअसल मैं मोहब्बत का कायल नहीं या मोहब्बत के काबिल नहीं। माफ कीजिएगा, अगर आप मोहब्बत के कायल नहीं हैं तो आप इंसान भी नहीं हैं। दरअसल मोहब्बत ही के लिए तो ये दिल की इतनी बड़ी दुनिया बनाई गई है। तुमने आखिर मुझे क्यों छेड़ा? बड़े शरीर हो तुम, लेकिन मैंने भी खूब बदला लिया। कैसी मिर्चें लगी थी? अच्छा, अगर हुजूर अब्बा से कह देती तो? लेकिन कहती क्यों? किस दिल से कहती? मुझसे दिल ले लिया होता मेरी बहनों, और बड़े नवाब साहब से कह दिया होता। तिलक, मैं एक शेर कहने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, और सच्चे जज्बात में डूबकर शेर कहने के लिए यूसुफ मियाँ की पतंग का कागज सामने रख लिया गया था। क्यों बकती हो? कहाँ था कागज? आपकी नदामत मेरी सर आंखों पर। एक पते की बात बताऊं? क्या? मोहब्बत एक राजदार ढूंढा करती है। आज ना बताइएगा, कल बता दीजिएगा। इसमें बात ही कौन सी है? चुप रह, मालूम होता तेरी शामत आई है। जी हाँ, सच्ची बात कहने वाले की तो हमेशा शामत ही आती रहती है। ठहर तुम।
हाय मगर क्यों हो मगर क्यों कहोगी ऐसी बात, मगर क्यों कहोगी ऐसी बात। साहबजादे मैं आजिज आ गया हूँ तुम्हारे इश्क से। बरसें हो गई, कोई नतीजा निकला? तुमने नतीजे के लिए कब मोहब्बत की है? तो फिर झक मारने के लिए की है? बेकार की बातें करते हो भाई। या तो तुम मेरे कहने पर चलो, या आज से इस बेतुके इश्क की कहानी मुझको ना सुनाना। यार कोई सीधी सारी तरकीब बता, तुम तो ऐसी बातें करते हो जिसमें जूते खा जाने का डर। अच्छा, तो अब आप जूतों से भी डरने लगे? तो फिर कर चुके इश्क। जा बेटा बनारस की हवा खाओ। साहबजादे तुम्हारे सर की कसम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो 36 दफा बातें और 2000 दफा मिल चुका होता। किस तरह ये बताओगे भी या यूं ही बकबक करते रहोगे? अम्मा मेरी मिसाल नजरों के सामने रख लो। सुनो, मेरी बीवी यानी तुम्हारी भाभी, अरे भाई सुनो तो, तुम्हारी भाभी से मुझे 6 बरस पेशतर इश्क हुआ था। इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ इश्क ही करूं और शादी कर ले कोई और। अच्छा, इसलिए कि मैं उसको अपनी बीवी बनाऊं। मियां साहबजादे तुम्हारे सर की कसम सैकड़ों दफा पिटा गया, अम्मा चारपाई पे डलवा दिया गया। जानते हो फिर क्या किया? क्या? जब चारपाई से उठा फिर वही हरकत। बड़े बहादुर हो। अब फिर नतीजा क्या निकला? फिर नतीजे को पूछते हो? हमें देखते नहीं हो घर पर आधे दर्जन साहबजादे तुम्हारे जैसे खेलते फिरते। अबे तेरे बच्चे, तेरी शादी कहाँ हुई? अबे फर्ज कर ले, ऐसी बातें फर्ज कर ली जाती हैं। अच्छा तो उस्ताद बेदिल, आज मैं भी हिम्मत करता हूँ। जाओ, जरूर जरूर जाओ, आगे बढ़ो। कामयाबी मियां साहबजादे तुम्हारा कदम चूमने के लिए तैयार है। मगर हाँ, अगर कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो क्या मतलब? मेरा मतलब अगर पिट विट गए ना तो मैं चारपाई तैयार रखूंगा। अरे हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। जाओ सामने वाली दीवार की तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो जाओ। जब तक हम आवाज न दें आना नहीं। चलो। कौन है मुनिका? जी मुनिका नहीं, मैं हूँ यूसुफ। यूसुफ मियां, इस वक्त आप? जी बहुत जरूरी काम से हाजिर हुआ। मुझसे? जी हाँ, वो काम आप ही से हो सकता है। जी कौन सा काम? जी कौन सा काम? एक नजर नजमा को दिखा दीजिए। दोनों तरफ है आप बराबर लगी हुई। आज नहीं। आज नहीं, फिर कब? कल। आज नहीं बल्ला मैं मर जाऊंगा। आज जरा कोशिश करती तो बड़ा एहसान होता। हाय अल्लाह, ये किस तरह? देखिए, अब दौड़कर नजमा को छूइए और जब वो चोर हो जाए तो उनसे यहीं छुपने को कहिएगा। क्या ये तरकीब घर से सोच कर आए थे? जी नहीं, आपकी दुआ से अभी सूझी। तिलक आ जाओ, तिलक आ जाओ। आई तो हुजूर मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखिए भूलिएगा नहीं, आपको मेरे सर की कसम। सरकार चोर हो गई। अच्छा भी बताओ कहाँ छिपे? ठीक उसी जगह जहां मैं छुपी थी। सरकार देखिए, जब तक मैं ना बुलाऊं आइएगा नहीं। आए अभी नहीं आए। कौन है बदतमीज? जी बदतमीजी तो जरूर है, लेकिन माफ फरमाइएगा, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं क्या जानूं? वाह हुजूर वाह,
जी मैं वही मजलूम हूँ जो आपका घर लूट लिया गया। किसने लूटा है तुम्हें? हुजूर आपने। मैंने? जी हाँ। मैंने क्या लूटा? जी मेरी पतंगे लूटते लूटते पानों में मिर्चें खिला के आपने मेरा दिल लूट लिया। बदला जा रहा है, जमाना जैसे बदला जा रहा है नजर कुछ आज ऐसा आ रहा है। उमंगों पर जमाना आ रहा है, उमंगों पर जमाना आ रहा है, खुशी का रंग छाया जा रहा है, खुशी का रंग छाया जा रहा है, उमंगों पर जमाना आ रहा है। सुनी कानों ने ये आवाज किसकी, सुनी कानों ने ये आवाज किसकी, हाँ कि दिल सीने में मचला जा रहा है, कि दिल सीने में मचला जा रहा है। वो जितना मुझसे छुपते जा रहे हैं, वो जितना मुझसे छुपते जा रहे हैं, नजर का शौक बढ़ता जा रहा है, नजर का शौक बढ़ता जा रहा है। सितारे झिलमिलाए जा रहे हैं, सितारे झिलमिलाए जा रहे हैं, कहीं क्या मुस्कुराया जा रहा है, कहीं क्या मुस्कुराया जा रहा है। फिदाहों ने ये किस पर आसमां से, फिदाहों ने ये किस पर आसमां से, ज़मीं पर चाँद उतरा आ रहा है, ज़मीं पर चाँद उतरा आ रहा है। अब तो सरकार की आवाज में भी दर्द पैदा हो गया। हाँ, तुमको कभी नींद भी आती है? जाओ सो जाओ। और शायद आप भी आराम फरमा रही हैं। मैं सोने ही वाली थी, अगर अब तुम्हारे आने से नींद उछट गई। जी मैं चली भी जाऊं तो जैसे आप सो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि आप नहीं सोएंगी। फिर वही पागलपन? जी पागलपन नहीं, सुनिए अभी मैं एक जरा देर के लिए सो गई। ख्वाब में क्या देखती हूँ कि जैसे आप चोर बनकर उस दीवार के पास खड़ी हुई है। एकाएक ही दीवार के बाहर से किसी की आवाज आई। किसकी आवाज? ये तो याद नहीं रहा, नींद का मामला था, लेकिन आवाज यूसुफ मियाँ की आवाज से जरूर मिलती जुलती थी। तो ये मिली भगत थी। अच्छा सुनिए। मैं नहीं सुनती, जाइए यहाँ से। आपके मतलब की बात है, सुन लीजिए नहीं तो पछताइएगा। का मतलब हुआ हाँ। नहीं सुना। नहीं के बाद सुना का ये मतलब है कि दिल कह रहा जरूर। मुंह फेर लेने का ये मतलब है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा खुदा हाफिज, जरा जल्दी सो जाइएगा।
मरीज इश्क पर लानत खुदा की। अब्बा जान, मेरा मतलब रहमत खुदा की और मरज बढ़ता गया जू जू दवा की। कहो मियाँ साहबजादे, क्या नतीजा रहा? मुलाकात हुई, तो बातचीत हुई? नहीं, कोई खास बात नहीं हुई। आज खुल नहीं रहे हो मियाँ साहबजादे। कुछ दाल में काला जरूर। तुमसे क्या झूठ कहूंगा? कह तो रहा हूँ कोई खास बात नहीं हुई। अबे हम शहीद मर्दों से चोंगा है? जरा मेरी तरफ देख बेटा, आंखों से तो टोकरों इश्क बरस रहा है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं है? इसका ये मतलब है कि पहले मेरी आंखों से इश्क बरसता ही नहीं था। बरसता था, लेकिन बोदे किस्म का। ये तो मेरी मेहरबानी से तो मजबूत हो गया, वरना तुम। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिशगाले। तबीयत खराब है? इश्क पर जोर। अबे तो मैं गाना गा रहा हूँ, कोई रो तो नहीं रहा हूँ। और फिर गाना तो ऐसी चीज है कि हर बीमारी को फायदा पहुंचाता है। पिटवाएगा क्या? उनकी तबीयत खराब है। हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। क्या करता है? हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल। तो नवाज शरीफ आपकी तारीफ। नवाब साहब के नौकर है। अच्छा, यही नवाब साहब। क्या बात? छोटी बेगम की तबीयत खराब है, नवाब साहब ने डॉक्टर साहब को बुलाया। तुम चलो, मैं भी भेजता हूँ। लो मियाँ साहबजादे, एक रोज की मुलाकात में उन्हें भी इश्क का बुखार आने लगा। अबे हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल। मियाँ आ गए। अरे भाई, ये क्या शोर है? आदाब है डॉक्टर साहब। ओहो, बेदिल आए हैं, जीते रहो बेटे। अब्बा जान, नवाब साहब के यहाँ से नवाजिश आए थे। छोटी बेगम की तबीयत खराब है, आपको बुलाया है। क्या अभी बुलाया है? जी हाँ। अच्छा। यूसुफ, मेरा बैग तैयार रखो, मैं कपड़े बदल कर अभी आता हूँ। जी बहुत अच्छा। अरे छोड़, यही मौका है, उनका बैग कहीं छिपा दे। तो क्या हो? अब्बा जान से कहना कि आप जल्दी में हैं, आप तशरीफ ले चलिए, मैं बैग लेकर अभी आता हूँ। बाप बेटे, देख लो मियाँ साहबजादे, ये होती है उस्ताद की तरफ। हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल। यूसुफ जी। यूसुफ मियाँ, मेरा बैग लाओ। जी ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा। है? कहाँ गया? जी यहीं कहीं रखा होगा। अब्बा जान, आप जल्दी में तशरीफ ले चलिए, मैं अभी बैग लेकर आ जाऊँ। अच्छा। अरे भाई, जरा जल्दी लेकर आना। जी जी अभी आया। यूसुफ मियाँ तशरीफ लाए। बुला लो। जब तबीयत ठीक न थी तो क्यों जहमत फरमाई आपने? जी नहीं, अब तो दर्द में कुछ कमी है। और ये छोटे मोटे इलाज तो यूसुफ मियाँ भी कर सकते हैं। जी हाँ, यूसुफ तो माशाल्लाह बड़े बड़े इलाज करता है। आदाब बजा लाता हूँ। जीते रहो। कहाँ मिला बैग? जी सामने रखा हुआ था, जल्दी में ना मेरी नजर पड़ी ना आपकी। अब तो सुना है माशाअल्लाह बड़े बड़े इलाज करने लगे हो। जी हाँ हुजूर। कल मेडिकल कॉलेज में एक अजीब बात हुई। क्या हुआ यूसुफ मियाँ? हुजूर, एक बुखार का मरीज आया और किसी डॉक्टर की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उसको किस किस्म का बुखार है। फिर हुजूर, मैंने नब्ज देखी और आपकी दुआ से फौरन ये बता दिया कि डर और खौफ की वजह से बुखार आया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जीते रहो। अरे भाई, जरा देखना कहीं साहबजादी को इसी किस्म का बुखार ना आ रहा हो। जी हाँ, आजकल तो इसी बुखार की फसल है। अब्बा जान। हाँ बेटे, जरूर देखो। मैं जरा नब्ज देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ चलो। यूसुफ मियाँ नब्ज देखना चाहते हैं। बहुत खूब। आओ मियाँ। खैर तो है यूसुफ मियाँ? जी मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया था, ये वही डर का बुखार है। देखा आपने मुझ पर कैसा असर हुआ?
फौरन चौंक उठा। क्या यूसुफ, नब्ज बहुत तेज चल रही है? जी हाँ अब्बाजान, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये तो इस बुखार का कायदा ही है। अब हुजूर मैं 2-4 सवाल करना चाहता हूँ। हाँ हाँ शौक से। ये तो फरमाइए, अभी 2-4 रोज हुए कि सरकार किसी झाड़ी या दरख्त के करीब तशरीफ ले गई थी? मेरा मतलब है बाग में। जी हाँ। अब जरा ये पूछिए कि कोई साया बाग की दीवार के करीब आते हुए या जाते हुए नजर आया था? फरमाती है कि मैं उस साये को इंसान समझती थी, लेकिन वो बंदर निकला। जी, क्या फरमाया? बंदर? ये बंदर नालायक बाग के आते में किस तरह दाखिल हो गए? मत घबराइए सरकार, वो बंदर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बंदर की खासियत तो यही है, आइंदा से बंदर की मर्जी। कोई बात नहीं सरकार, आप सदका दे डालिए, मैं अभी अब्बाजान से नुस्खा लिखवा देता हूँ। वल्लाह यूसुफ मियां, तुम तो डॉक्टरी के अलावा इल्म नजूम के भी जानने वाले मालूम होते हो। जी हाँ, आजकल की नई साइंस के यही करिश्मे हैं। कहो नवाब अली, क्या खबर लाए? हुजूर, डॉक्टर साहब की तबीयत तो अब तक खराब। दर्द रात से अब तक कम नहीं हुआ? जी हाँ सरकार, ये गुर्दे का दर्द है ही ऐसी चीज, माज़अल्लाह। मैं अभी डॉक्टर साहब को देखने चलता हूँ। क्यों तकलीफ फरमाई आपने? वाह, क्या फरमाते हैं आप। पड़ोस का हक तो एक अरसे के बाद अजीजदारी से ज्यादा हो जाता है डॉक्टर साहब। जी हाँ, ये तमाम बातें आप ही हजरात के दम से हैं, वरना आजकल तो वो जमाना आ गया है कि बेटा बाप के मुंह पर शादी से इनकार कर देता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या अर्ज करूं नवाब साहब, ऐसा मालूम होता है कि अब की ये दर्द मेरी जान ही लेकर टलेगा। खुदा न करे डॉक्टर साहब। सच अर्ज करता हूँ, चाहता था कि यूसुफ की शादी मेरी जिंदगी में हो जाए, लेकिन ये आजकल के लड़के किसी बात का ख्याल नहीं करते और धड़ से जवाब दे देते हैं। क्या यूसुफ मियां ने शादी से इनकार कर दिया? जी हाँ, मेरे चचाजाद भाई की लड़की रजिया खानम से 10 साल हुए जो ये बात मेरी ही हस्ब मर्जी तय पाई थी, मगर क्या मालूम था कि मरते मरते यूसुफ मेरे मुंह पर कालक लगाएगा। आप घबराए नहीं, मैं समझाता हूँ, बल्कि मुझको हक है डांट भी सकता हूँ। आखिर कहते क्या है? ये आप खुद बुलाकर दरियाफ्त फरमा लीजिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आज ही कल में इसका तस्फिया हो जाए तो बेहतर है। अरे भाई यूसुफ मियां, जरा इधर आना। जी हाजिर हुआ, आधा बजा लाता हूँ। जीते रहो। यूसुफ मियां, डॉक्टरी का इम्तहान पास कर लिया और हमें मिठाई तक न खिलाई। जी। कब तक अस्पताल में काम करोगे? बस 2 महीने और। फिर अपना दवाखाना खोल दूंगा और मतलब करना शुरू कर दूंगा। यूसुफ मियां, एक बात ये समझ में नहीं आती कि तुमसा फर्मा बरदार लड़का किस तरह इस बात से इनकार कर सकता है, और फिर ऐसे नाजुक मौके पर, जबकि डॉक्टर साहब की ये हालत हो। आखिर रजिया के साथ शादी करने में तुम्हें क्या इतराज है? तुम्हारे ही खानदान की लड़की है, देखी भाली, हुनरमंद, खूबसूरत। और फिर लुत्फ की बात यह है कि खून से खून मिला हुआ है। जी हाँ। और एक बात और अर्ज करूं, ये 7वीं पुश्त है जो हमारे खानदान की कोई लड़की या लड़का किसी गैर खानदान में नहीं ब्याहा गया। जी हाँ, मेरे खानदान की खुद यही हालत है, गर्दन कट जाए मगर लड़की या लड़का गैर खानदान में नहीं ब्याहा जा सकता। शरफा की शान इसी में है। लेकिन हुजूर, क्या मैं अर्ज करने की जुर्रत कर सकता हूँ कि एक जाहिल बीवी किस तरह अपने तालीम याफ्ता शौहर को खुश रख सकती है? क्या बकते हो? आखिर हम लोगों की शादियां जो हुई तो बीवियां कहाँ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई थी। वही घरेलू तालीम, बेहतरीन तरबियत, जिसको मैं तालीम से बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूँ। हुजूर, आपके घराने की दूसरी बात है, आपके घराने में तो तालीम और तरबियत बेहतरीन होती। देख लिया आपने? परवरदिगार, तुम मुझे जल्द मौत दे दे ताकि मैं अपने कानों से डॉक्टर साहब,
तू मेरे मुंह पर मेरे घराने की तौहीन कर रहा है। जी नहीं, ये बात जब अपने अपनों को यूं कहने लगे तो किन गैरों के गले हमारी बच्चियां बांधी जाएंगी। मगर अब्बा जान, मैं इस शादी का 10 साल पहले वादा कर चुका हूँ। ये अदब नहीं तोड़ा जा सकता, या तो तुझको ये शादी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जाना पड़ेगा। मेरा अगर ऐसा लड़का होता तो गोली से उड़ा देता। बाप की ये हालत और शादी से इनकार करता है, जाहिल। मेरे ख्याल में वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है, इसीलिए इनकार कर रहा है। कुछ भी हो, लेकिन यूसुफ का ऐसे वक्त में शादी से इनकार करना गोया कि खुदा से मुनारिफ होना है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। माँ बाप पाल पोस कर बच्चों को बड़ा करें, लिखाए पढ़ाएं, क्या इसी दिन के लिए कि बाप मरते वक्त वसीयत कर रहा हो और बेटा शादी से इनकार करे? इससे तो बेहतर यही है कि ऐसे बच्चे पैदा होते ही मर जाया करें। सच कहते हैं, आजकल दुनिया का लहू सफेद हो गया है। अच्छा बेगम, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? जरा डॉक्टर साहब को देखता आऊंगा और फिर उसे समझाऊंगा, शायद मान जाए। कह दो कि मैंने हुजूर अब्बा की जुबानी सब कुछ सुन लिया है। बेहतर है कि बुजुर्गों के कहने पर अमल करें। अब ये नहीं हो सकता। मजबूर हूँ, भूल जाने की कोशिश कीजिए। कोशिश की मगर न भूल सका। अगर आपने आगे कदम बढ़ाया तो बदनामी का डर है। बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। खानदान की इज्जत मेरी नजर में सबसे बड़ी चीज है। और मोहब्बत आपकी नजर में कोई वक्त नहीं रखती? कह दिया कि मैं मजबूर हूँ। अगर आपने ज्यादा जिद की तो मेरी जिंदगी से हाथ धो लीजिएगा। क्या कहा? आपकी जिंदगी से? जी, अब आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। अब आप जो होते हैं वही होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी से मेरी जिंदगी है। इसे हुक्म न समझिएगा, इल्तिजा कर रही हूँ, आखिर इल्तिजा। अगर सारी दुनिया जोर देती तो न मानता, लेकिन आपके कहने से मजबूर हो गया। इत्मीनान रखिए, सारी जिंदगी तड़पता रहूंगा, लेकिन आपको बदनाम ना होने दूंगा। क्या यूसुफ मियाँ आपको रजिया बेगम बिनते अहमद हुसैन के साथ शादी करना बिल एवज 1000 सिक्के राजुल वक्त महर कबूल है? कबूल है। फसले बहार गाए जा गा, फसले बहार गाए जा गा, हृदय गम रुलाए जा, हृदय गम रुलाए जा। फसले बहार गाए जा गा, फसले बहार गाए जा गा, छाई हर तरफ खुशी, चारों तरफ बहार है, छाई हर तरफ खुशी, चारों तरफ बहार है। छाई हुई है बेकसी, छाई हुई है बेकसी, कोई न गम गुसार है, कोई न गम गुसार है। मेरी हंसी है चांदनी, मेरी खुशी बहार है, मेरी हंसी है चांदनी, मेरी खुशी बहार है। तुझे नहीं तो फूल भी मेरी नजर में हार है, तुझे नहीं तो फूल भी मेरी नजर में हार है। कोई नहीं
दिया है गम मुझे, तूने दिया है गम मुझे, इसलिए गम से प्यार है, इसलिए गम से प्यार है। गा गा मैं तेरे निसार, गा गा मैं तेरे निसार। फसले बहार गाए जा गा, फसले बहार गाए जा गा, हृदय गम रुलाए जाता, हृदय गम रुलाए जाता। बाजी अम्मा, आज एक अरसे के बाद तशरीफ लाई हैं आप। वल्ला आपके देखने को तो आंखें तरस गई। जी तो मेरा भी बहुत चाहता था, लेकिन क्या करती, फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ ये बताओ, नजमा की तबीयत कैसी है? अब तो कुछ ठीक है बाजी अम्मा। जीती रहो बेटी। तुमने क्यों तकलीफ की? आपकी तस्लीम को। सलामत रहो। कितना ख्याल है इसको मेरा। जी हाँ हुजूर। जाओ बेटी, आराम करो, जाओ। बड़ी तबीयत खुश होती है नजमा को देखकर। बड़ी अच्छी बच्ची है, खुदा सलामत रखे। तशरीफ रखी बाजी अम्मा। हाँ बेटी, तुमने कोई अच्छी तारीख दिखलवा ली? जी हाँ बाजी। बाजी अम्मा, नजमा तो गोया आप ही की लड़की है, और मुकर्रम मियाँ से बेहतर घराने में और कौन लड़का मिल सकता है जब आप फरमाएं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर साहब को इंतकाल फरमाए थोड़ी। हाँ मैंने सुना, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, लेकिन अच्छा हुआ, बेटे की शादी अपनी जिंदगी में कर गए। बड़ी मुश्किल से ये शादी हुई है बाजी अम्मा। वो तो मेरे जोर देने से यूसुफ मजबूर हो गया। बहुत मानता है मुझे, खुदा सलामत रखे, बड़ा सादतमंद बच्चा है। हाँ तो फिर आखिर कब तक ठहरे रहोगे? बस हुजूर एक हफ्ता और। इसी इतवार को डॉक्टर साहब मरहूम के चेलों में। आप तो जानती हैं डॉक्टर साहब मरहूम मेरे गहरे दोस्त थे। इसके बाद आपको इख्तियार है, जब आप फरमाएं। मेरे ख्याल से रजब की कोई तारीख अच्छी रहेगी। जी बहुत खूब। क्यों बेटी? जी हाँ बाजी अम्मा। कहती क्यों नहीं, क्या कहना चाहती है? मुझको मालूम है तू क्या कहना चाहती है। मैं जानती हूँ खाला जान क्यों आई थी। मैं बताऊं तुझको क्या होने वाला है। ये कौन है? कैसी दुलत्तियां उछालती चली जा रही है? डॉक्टर यूसुफ की बेगम रजिया। अरे हाय, यही रजिया है? जी हाँ। ये चांद की दुल्हन पसंद आई? चांदवान तो नहीं, हाँ है। हाय हाय, मेरे मुंह पर तो ऐसी बात ना कहिए। ना बीबी, मुझे लल्लो पत्तो नहीं आती, मैं तो साफ बात जानती हूँ। तुमको मुकर्रम नवाब के साथ 10 लाख रुपए महर पर शादी करना मंजूर है? कह दो बेटी हाँ। तुम्हारी माँ ने हुंकारा भरा था, तुम्हारी दादी जान ने हुंकारा भरा था। कह दो,
कह दो बेटी हाँ। शर्माने की क्या बात है, कह दो हाँ। मुबारक 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 मुबारक। जल जा पतंगे, जलते जलते जल जा। दर्द तेरा कोई क्या पहचाने, दर्द तेरा कोई क्या पहचाने। जिस पे बीते बस वही जाने, जिस पे बीते बस वही जाने। चुप के जल जा, चुप के जल जा। जल जा पतंगे, जलते जलते जल जा। गम की कहानी सुना न पगले, गम की कहानी सुना न पगले। हंसते हो को रुला न पगले, हंसते हो को रुला न पगले। हंसते हंसते जल जा, हंसते हंसते जल जा। जल जा पतंगे, जलते जलते जल जा। मिल जा रे भंवरे फूल से अपने मिल जा। मिल जा रे भंवरे फूल से अपने मिल जा। घर तेरा क्या दुख पहचाने, घर तेरा क्या दुख पहचाने। अपना हो तो अपना जाने, अपना हो तो अपना जाने। अपने ही से मिल जा, अपने ही से मिल जा। मिल जा रे भंवरे फूल से अपने मिल जा। डाल डाले भटक न पगले, डाल डाले भटक न पगले। झूठे नशे में बहक न पगले, झूठे नशे में बहक न पगले। होश में आया रे मिल जा, होश में आया रे मिल जा। मिल जा रे भंवरे फूल से अपने मिल जा। मिल जा। रजिया, ये गाना तुम्हारा अच्छा था, अच्छा गा लेती हो तुम। तुम भी अच्छा गा लेते हो, लेकिन तुम्हारे गाने में जरा दर्द था। शायद तुम्हारी आवाज ही ऐसी हो। और तुम्हारे गाने में खुशियां नाच रही थी। अच्छा एक बात तो बताओ, पतिंगा तो मान लिया कि तुम हो, लेकिन ये शमा कहाँ है और किस अंजुमन में जल रही है? शमा मेरे घर में मौजूद है। देख नहीं रही हो, चारों तरफ रोशनी रोशनी नजर आ रही है। शुक्रिया। अच्छा सुनो, नजमा को देखा, चांदवान तो नहीं है? जब से शादी से पलट कर आई हो, दुल्हन की बुराई, दुल्हन की बुराई, कोई और काम नहीं? दुल्हन? नाम नहीं लेते उनका? क्यों, नाम लेने को क्या हुआ? रजिया, नजमा, सब नाम ले सकता हूँ। लेकिन तुम जानती हो, अब्बाजान मरहूम नवाब साहब के नौकर थे। ये घर, मेरी पढ़ाई, सब कुछ नवाब साहब की नवाजिश, इसलिए उस खानदान की बुराई जरा बुरी मालूम होती है। हाँ, उस खानदान की बुराई क्यों सुनने लगे? आखिर तुम ये हर वक्त पढ़ा क्या करते हो? अब तुम जाहिल को क्या समझाओ,
पढ़ूंगा नहीं तो क्या डॉक्टरी खाक चलेगी? बेकार की बातें करती है। जब मैं जाहिल थी तो मेरे साथ शादी क्यों की? ये अब्बाजान मरहूम को मालूम था, उनसे पूछ लिया होता। ये अब घर जाके चचा जान से पूछ लेना। तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती करा दी, तुम नहीं करना चाहते थे। आखिर ये बहस इस वक्त क्यों निकाली गई है? अभी दवाखाने से मरा हुआ आया हूँ, खाना खाकर दम भी नहीं लिया। इसीलिए तो कहती हूँ सो जाओ, सुबह उठकर पढ़ लेना। अठारह 18 ये पासा खड़ा हुआ है, फिर से फेंकिए। कहाँ पासा खड़ा? पासा खड़ा हुआ है, फिर से फेंकिए। आप फिर से फेंकिए, पासा खड़ा हुआ। जी आप यूं ही बेईमानी करते, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। बीवी आप सो जाइए। तुम जाकर सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। कब? जब भी वो अंदर आ जाएंगे। कब तक सरकार का इंतजार फरमाती रहिएगा? जब तक आंखों में जान बाकी है। बेगम, ये दुनिया भी अजीब जगह है। क्यों? हीरे और मोती की परख कुछ बादशाह और जोड़ियों को ही हुआ करती है। क्या कहना चाहती हो? अगर ये शादी यूसुफ मियां के साथ। तुलत, ये क्या बकवास है? खुद भी गुनाहगार होती हो, मुझको भी गुनाहगार बनाती हो। शर्म नहीं आती गैर मर्द का नाम इस तरह जुबान से लेते हुए? यूसुफ मियां गैर? हाँ, शादी के बाद वो मेरे लिए गैर हो चुके हैं। मेरा दीन, मेरी दुनिया, मेरा फर्ज, सब कुछ है मेरा नवाब है। हैरान हो के मेरे साथ साथ तरबियत हासिल करके ऐसी बात तुम्हारी जुबान से किस तरह निकली? बेगम, ये आपको क्या हो गया? अब भी नहीं समझी? तो लो साफ साफ सुनो। शादी के बाद लड़की अपनी आरज़ू, अपनी उम्मीदें, अपने अजीजों की मोहब्बत सब कुछ मैके में दफन करके आती है। वो ब्याह कराती है और मरकर शौहर के घर से निकलती है। तुम सुबह घर वापस हो जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बीवी? बीवी नहीं, मैं किसी की बेगम हो चुकी हूँ। अपने नवाब का हर हुक्म सुनना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा हुक्म अब भी नहीं टल सकता। चली जाओ यहाँ से। लेकिन सरकार को एक साथी की जरूरत है। मुझे अब किसी राजदार की जरूरत नहीं रही। मेरा सबसे बड़ा राजदार ये है। मैं अब इसके बताए हुए फैसले पर अमल करूंगी। का यही अंजाम है, क्या मोहब्बत का यही अंजाम है। सैकड़ों गम एक दिल नाकाम है। सैकड़ों गम एक दिल नाकाम है। किस कदर तारीख है दुनिया मेरी, किस कदर तारीख है दुनिया मेरी। सुबह भी मेरी नजर में शाम है, सुबह भी मेरी नजर में शाम है। धड़कनों से दिल की ये समझा हूँ मैं, धड़कनों से दिल की ये समझा हूँ मैं। जिंदगी बेचैनियों का नाम है, जिंदगी
का नाम है। दिल की बर्बादी पे खुश हूँ इसलिए, दिल की बर्बादी पे खुश हूँ इसलिए, आज फिर तेरा ज़बां पर नाम है, आज फिर आज फिर तेरा ज़बां पर नाम है। क्या मोहब्बत का यही अंजाम है। गा चुके? हाँ। तुम तो पढ़ रहे थे। हाँ, जरा पढ़ते पढ़ते गाने को जी चाहते। और गाओ। बस अब गा चुका, जब दिल चाहेगा तो फिर गा दूंगा। अब दिल क्यों चाहने लगा? क्यों? मैं जो आ गई ना। नहीं, ये बात नहीं है। अगर रौ आ गई तो फिर गा दूंगा, जरा इंतजार करो। रौ आ गई? ये क्यों नहीं कहते कि अगर किसी की याद आ गई तो? किसकी याद? किसी की भी। खुदा न करे कि कोई किसी से मोहब्बत करे और नाकाम रह जाए। फिर वही बातें निकाली तुमने? बुरा मान गए? वो बेचारी वहां तड़प रही होगी और तुम। जलील कहीं की। क्या कहा? अब अगर किसी को बदनाम किया तो हड्डियां सुरमा कर दूंगा। हड्डियां सुरमा कर दोगे? हाँ। हाँ। हाय अल्लाह, और मारो और मारो। मेरी किस्मत फूट गई थी जो मैं इस घर में ब्याह कर आई। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ये रो क्यों रही है? मैं क्या जानता? हाय अल्लाह, एक तुम्हारा दूसरा चूतियों समझ आंखों में घुसे जाते हैं। रहमत जादू टोली ला, मैं अम्मा के यहाँ जाऊंगी। जादू। तुम लोग जाओ। रोशन, तुम ठहरो। पानी। आपने क्यों जहमत की? सब लौंडिया कहाँ मर गई? मैंने उनको कोई काम नहीं करने दिया। क्यों? इसलिए कि मुझे आपकी खिदमत का मौका मिले। लेकिन ये काम आपके करने का नहीं है। जी दुरुस्त है, लेकिन आप तक पहुंचने का कोई और जरिया भी तो नहीं है। माफ कीजिएगा, कल रात में चौसर में कुछ ऐसा फंस गया। आप तशरीफ रखिए। क्या आपकी बाजी बहुत उलझ गई थी? जी हाँ, नवाब नब्बन साहब की सिर्फ एक गोट रह गई थी। मेरे रंग और बदरंग दोनों यूं ही पड़े हुए थे। जी फिर क्या हुआ? जी घंटों उस गोट को घेरे रखा। फिर जीते या हार के बाद? जी आपकी दुआ से इस वक्त तो कोई मेरा मुकाबला करने वाला नहीं है। शायद आपका बदरंग पीछे रह गया होगा। जी हाँ, नक्शा तो कुछ ऐसे ही था। हा? क्या आप चौसर खेलना जानती हैं? थोड़ी बहुत। खेलिएगा? जी हाँ, देखियो पूछ पूछ। पंचहार। दाव मंजूर है आपको या दूसरी बाजी खेलनी? आपके ख्याल से बाजी हार गई? ठहरिए, मैं भी हाजिर हुआ। आगा हैदर, इधर आओ। तुम लोग नहीं, खाली आगा हैदर। जी सरकार। अरे भाई, बेगम से चौसर हो रही है जी, और बाजी हरी जा रही है। क्या नक्शा है बाजी का?
बेगम रंग भी उठ गई हैं, बदरंग भी उठ गई हैं, सिर्फ एक गोट बाकी। और आप यहाँ रंग भी पड़ा है, बदरंग भी पड़ा। दूसरी खेलिए जी, दूसरी खेलिए। दूसरी खेलूं? आप तो चौसर के उस्ताद बनते थे। जाइए, निकल जाइए, जाइए। माफ कीजिएगा, वो मुझे देर हो गई। वो नवाब तकी साहब चौसर के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो मुझसे चाल पूछने आ गए थे। तो ये दांव मंजूर है आपको? शतरंज खेलना जानती हैं आप? थोड़ी बहुत। खेलिएगा? जी हाँ, आइए। लीजिए बादशाह पशे। जी अभी कहाँ बादशाह पशे, ये लीजिए। ये लीजिए माल। ये बाजी ना उठे, मैं अभी आया। अपन साहब। जी हुजूर वाला। यहाँ आइए। आप लोग नहीं, खाली अपन साहब। जी 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 हुजूर वाला। मैं बेगम से शतरंज खेल रहा हूँ। जी सर। बाजी हार रही है। सरकार, क्या नक्शा है बाजी का? बादशाह बादशाह पड़ रही है। तो घोड़ा कटवा दीजिए। घोड़ा कट चुका है। तो वजीर? वजीर भी मर चुका है। तो फिर सरकार दूसरी ही बाजी खेलिए। दूसरी बाजी खेलूं? जी। आप लोग शतरंज के उस्ताद बनते हैं, मेरा लाखों रुपया खा गए। जाइए, निकल जाइए। बैठो बैठो। क्या खेल रही हो बेटी? जी, इन्होंने जरा शतरंज खेलने के लिए बिठा लिया था। आय हाय बेटी, मुकर्रम से शतरंज न खेलना, बहुत अच्छी खेलते हैं। कई दफा विलायत से खेलने का बुलावा आ चुका है। मुकर्रम, चाल चल चुको, खाने की देर हो रही है, खासा तैयार है। अच्छा, अब खाने की बात ही रही। लेकिन अब चाल कौन सी बाकी रह गई? बाजी तो हार चुकी। जी हाँ। हाय हाय, तुम तो विलायत खेलने जाने वाले थे। अच्छा हुआ नहीं गए, नहीं तो वहां भी यही हरकतें करते। लोग कहते ये तो रोना है रोना। अब यूसुफ की ये हिम्मत हो गई कि वो हमारी बहन को मारे, इसीलिए ब्याह कर ले गया था। चलना छप्पन मेरे साथ। छबन के अब्बा, ओ छबन के अब्बा। क्या है? अरे गजब हो गया, वो दोनों भाई यूसुफ को मारने गए हैं। देखो बेटा रज़िया, मैं कई मर्तबा तुमको समझा चुका हूँ, तुम्हें अपने शौहर की शिकायत नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे साथ अपने घर को। नहीं अब्बा, मैं नहीं जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। साहब, खाने के वास्ते क्या करना है आपने? सिर्फ तरकारियां खाते। बहुत हो। मोहम्मद अली, यूसुफ, छबन भाई, तुमने आखिर क्या समझकर रजिया पे हाथ उठाया था? मैंने उसे मारा नहीं। तो क्या वो झूठ कह रही है? हाँ बच्चन भाई, मैंने सिर्फ डांटा था। डांटा था? तो क्यों डांटा था? बदतमीजी की। बहुत बातें बनाने लगा है डॉक्टर बनकर। चलकर उससे माफी मांग, वरना याद रख आते पेट से बाहर होंगी, समझा? देखिए, अब तक मैं आप लोगों को बड़ा भाई समझकर लिहाज कर रहा हूँ। याद रहे, जो खून आप लोगों में वो मुझ में भी है। मामला बर्दाश्त का बाहर हो चुका है। क्या क्या कहा? खबरदार मर्दू, अब बजा मीठे न बोलिए, दूर हो जाओ। जाहिल कहीं के, तुम अगर मेरी औलाद हो तो यूसुफ भी मेरे मरहूम भाई की निशानी है। जाओ, उससे गले मिलो, जाओ। जाओ, घर जाओ। बदतमीज गधे कहीं के। रज़िया को फिर मैंने तुम्हारे घर पहुंचा दिया बेटा। यूसुफ, तुम्हें उसका ख्याल लाजिम है। वो जाहिल है, लेकिन तुम तो माशाअल्लाह पढ़े लिखे हो। चाचाजान, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद। आज नवाब आते हुए मालूम नहीं होते। तो क्या आज पतंग का मैदान उनके बगैर ही लड़ाना पड़ेगा? मैदान लड़ेगा किस तरह? क्यों? कनकव्वे और डोर कहाँ है? अब तुम लोगों को कनकव्वे और मैदान की पड़ी है। कल से बटेरों को दाना नहीं मिला, आखिर इन बेजबानों का सफर किस पर पड़ेगा? लेकिन ऐसा कभी हुआ तो न था। अरे हाय, मैं सुना है कि चौसर बाग और शतरंज बाज नौकरी से अलहदा कर दिए गए।
शायद अब हम लोगों की बारी। अम्मा खुदा के लिए ऐसे फाले भर दबान से ना निकालो। ये नई बेगम की कारस्तानी है। बेशक, इसमें क्या शक है। आप लोग जा सकते हैं। नवाब साहब आज भी बाहर तशरीफ नहीं लाएंगे। मुगलानी साहिबा, जरा इतना और दरिया फरमा दीजिए कि सरकार शाम को कै बजे नाच और गाने के जलसे में तशरीफ ले जाएंगे, तो हम लोग भी उसी वक्त हाजिर हो जाएं। तकलीफ ना कीजिएगा, वहाँ भी आज नहीं जाएंगे। लेकिन सुनिए तो, ये जलसा तो उन्हीं की वजह से तय पाया था। तो उन्हीं की मर्जी से खत्म किया जाता है। बहुत खूब। अब तुम लोगों ने देखा, और फौले पर जबान से निकालो। चलो बैठे क्या हो, उठो। साजन के नैना जादूबान, हाय मैं वारे जाऊं। सजनी की भवे है कमान, ओए मैं वारे जाऊं। तोरी नजर के बान निराले, पलकों की ओट से मारे हैं भाले। घायल की ये है दिलो जान, हाय हाय हाय। साजन के नैना जादूबान, हाय मैं वारी जाऊं। सजनी की भवे है कमान, ओए मैं वारी जाऊं। प्रेम के सारे प्रीत का माझा, मन के पवन पर हो गया साझा। नैना पतंग के समान, हुई हुई हुई। सजनी के भवे है कमान, ओए मैं वारी जाऊं। साजन के नैना जादूबान, हाय मैं वारी जाऊं। चौसर बिछोड़े, 25 बिछोड़े, प्रीत की तुझसे डोरी है जोड़ी। कहना लिया है तोरा मान, हाय हाय हाय। साजन के नैना जादूबान, हुई हुई हुई। हाय हाय हाय। साजन के नैना जादूबान, हाय मैं वारी जाऊं। सजनी की भवे है कमान, ओए मैं वारी जाऊं। किसका खत है? कलेक्टर। क्या लिखा है इसमें? वो गांव की मालगुजारी के मुतालिक लिखा है। जाओ मुंशी जी से कह दो इसका जवाब दे दें। लेकिन खत तो आपके नाम है। जी हाँ। तो जब तक आप न फरमाएं कि क्या जवाब दिया जाए, बेचारे मुंशी जी क्या लिखेंगे? मैंने आज तक इन बातों पर गौर ही नहीं किया। ये हिसाब किताब का मामला बहुत टेढ़ा है। तो क्या हो गया, आप कोशिश फरमाइए। जाओ, जाकर मुंशी जी से कह दो कि जवाब थोड़ी देर के बाद भिजवा दिया जाएगा। जरा मुझे भी पढ़कर सुनाइए, क्या लिखा है इस खत में? आप भी कहाँ की बातें लेके बैठी, ये कोई वक्त है इसका? वाह। सुनिए, आज हम लोग कुछ भूल ही गए। क्या? शतरंज। ये बात कही है आपने। आइए फिर हो जाए, आज सब बाजियां जीत लूंगा। देखना है कैसे। अच्छी बात, आइए। लीजिए हुजूर, बादशाह पड़ गई। आज हरी जा रही है मेरी बात। बहुत सी बाजियां जीती हैं हुजूर आपने। जी हाँ, होशियार से होशियार खिलाड़ी भी एक जरा सी गफलत से मार खा जाता है। कमबख्त, ये गफलत है ही ऐसी चीज। हर खेल का यही कायदा है,
यहाँ तक कि जिंदगी का खेल जो सबसे ज्यादा मुश्किल खेल समझा जाता है, एक जरा सी गफलत से हार जाता है। ये सब जिंदगी का खेल कौन सा होता है, जरा मुझको भी सिखाइए। इसी कोशिश में हूँ। मुलाजा फरमाइए कि शतरंज में प्यादा तो प्यादा बादशाह तक गलत चाल चलने से मार खा जाता है। लेकिन इब्तिदा में प्यादों ही की गलती से बादशाह और वजी तक हाथ पहुंचती है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अगर बादशाह अपनी जगह होशियार रहे और वजीर अपनी जगह और सब प्यादे अपनी अपनी जगह पर, तो खेल हर ही नहीं सकता है। सब अपना अपना फर्ज अंजाम देते हैं। जी यही जिंदगी का खेल है। अब आप ये देखिए कि आया आपके मुंशी जी, जिनको वजीर समझ लीजिए, और सब कारिंदे, जिनको प्यादे तसव्वुर फरमा लीजिए, अपना अपना फर्ज ठीक अंजाम दे रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं तो खुदा न करे एक दिन बादशाह पर आंच आ जाना निहायत जरूरी है। और इस तरह जिंदगी का बना बनाया खेल हार जाना यकीनी अमर है। बिल्कुल दुरुस्त, शुक्रिया। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। फिक्र मत कीजिए, आइए बाजी खत्म कर लीजिए। और ये तो आप ही जीत रहे हैं। शतरंज फिर खेली जाएगी। आज तो जरा मुंशी जी से हिसाब कर लिया जाए। परवरदिगार, तेरे सदक़े में आज मैंने हमेशा के लिए बाजी जीत ली। कौनिश बजा लाता हूँ। आधा बस। ये आज हुजूर ने रहमत क्यों फरमाई? मुझे आपसे कुछ काम है। रुपयों की जरूरत होगी, अभी बंदोबस्त हो जाए। नहीं, रुपए की नहीं, बल्कि रुपए के हिसाब की जरूरत है। तो किस रुपए के हिसाब की सरकार? हुजूर अब्बा मरहूम को इंतकाल फरमाए हुए कितना जमाना हुआ? 4 साल सरकार। 4 साल? तो सिर्फ 4 साल के हिसाब की जरूरत है। लेकिन बड़े नवाब साहब मरहूम ने, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने कभी हिसाब नहीं लिया। मगर मैं हिसाब लेना चाहता हूँ। 3 साल का हिसाब जा भी चुका है हुजूर। बाकी कितने रोज का है? इसी साल का। तो इसी साल का हिसाब दे दीजिए। तो क्या? बहुत खूब सरकार। 20,000 लगान के वसूल हुए, जिसमें से 3,000 मालगुजारी के गए। जी सरकार। यहाँ 20,000 के बजाय 15,000 रुपए क्यों लिखे? 5,000 रुपए क्या हुए? हिसाब में कुछ गलती हो गई है। हिसाब में गलती हो गई है? 3 घंटे से आप हिसाब कर रहे हो, अभी हिसाब में गलती हो गई? कल तक का वक्त दे दिया जाए, मैं किताब घर पे भूल आया। किताब रखने की जगह घर है ये दफ्तर। कल तक का वक्त दे दीजिएगा हुजूर। बहुत बेहतर है, मगर आपको 20,000 का हिसाब यहाँ लाना पड़ेगा मुकम्मल करके। ये आपको वाज़ेह रहे कि आप हुजूर अब्बा के जमाने से यहाँ मुलाजिम हैं, इसलिए मैं रियायत करता हूँ, वरना मैं आपको जेल भिजवा देता। अगर कल आपसे 20,000 का हिसाब पूरा ना हो सके तो मेहरबानी फरमा कर आप यहाँ तशरीफ न लाइएगा, समझे? बंदी कौनिश पे जलाती है। आओ तिलक, सुनाओ कैसे आना हुआ? सरकार को देखने चली है। तिलक, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बड़ा मुबारक दिन है। आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। तिलक, तुम हंस नहीं रही हो? क्या तुम्हें मेरी खुशी में कोई खुशी नहीं है? खुदा आपको रहती दुनिया तक खुश रखे। लेकिन बेगम। तिलक, लेकिन बेगम, किसी की जिंदगी तबाह करके ये खुशी आपको हासिल हुई। यूं समझिए बस करो तिलक, तुमने फिर वही दास्तान दोहरा दी। हट जाओ मेरे सामने से। सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि उस वाया आपके और किसी का कहना नहीं मानेंगे। मैं अब किसी तरह उनको नहीं समझा सकती। आपकी मर्जी, लेकिन आपको याद होगा कि ये शादी उन्होंने आप ही के समझाने से की थी, और अब इस हालत में उनकी जान बचाना आपका फर्ज है। मैं इस फर्ज को खूब समझती हूँ, लेकिन मेरा फर्ज मुझको रोक रहा है। ऐसा नहीं कर सकती। तिलक, मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। तिलक, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। बेगम, जब याद तेरी आ जाती है, एक टीस सी दिल में होती है, मैं चुप के रोता हूँ। जब दुनिया सारी सोती है, किसको सुनाऊं गम की कहानी, किसको सुनाऊं गम की कहानी।
कोई नहीं गमखार, कोई नहीं गमखार। आजा आजा दिल को नहीं है करार, करता है कोई इंतजार, जान से बेजार, जान से बेजार। हाले 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 उल्फत में रखना कदम कदम, तेजी में जाए कहीं ना दम, अजी दम रास्ता है दुश्वार दुश्वार, रास्ता है दुश्वार। हाले हाले क्या याद किसी की आई है, क्या याद किसी की आई है, जर्द मुँह पर छाई है, हाय हाय जर्द मुँह पर छाई है। आंसू पूछो आँखों से अपने, आंसू पूछो आँखों से अपने, गम न करो सरकार सरकार, गम न करो सरकार सरकार। हाले 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 उल्फत में रखना कदम कदम, तेजी में जाए कहीं ना दम, अजी दम रास्ता है दुश्वार, बहुत दुश्वार रास्ता है दुश्वार। हाले हाले। रजिया यहाँ। तुमने मुझे पुकारा या मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं? हाँ मैंने ही बुलाया, इधर आओ। बैठ जा। हाँ हाँ बैठ जा। आज मैं तुमसे एक फैसला करना चाहता हूँ। फैसला? फैसले के लिए मेरी क्या जरूरत है? तुम खुद जो मुनासिब समझो करो। मुझसे ज्यादा इस फैसले के लिए तुम्हारी जरूरत है। अच्छा बताओ। तुमको मालूम है कि जिंदगी हमको और तुमको गुजारना है, और ये भी जानती हो कि इसी घर में। खूब जानती हूँ। अब चाहे इस घर को जहन्नम बना के जिंदगी बसर कर लो या मिलजुल से रहो। जुबान से फैसला करना चाहते हो या दिल से? दिल से। दिल से तो उसी वक्त फैसला हो सकता है जब तुम्हारे दिल से किसी की याद निकल जाए। देखो रजिया, दिल के साथ साथ मेरा दिमाग भी मुझको जवाब दे चुका है, और ये तुम्हारी 24 घंटे की कोफ्त से मैं दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। मेरी प्रैक्टिस अब आधी रह गई है। सारे शहर में मैं अपनी गफलत की वजह से बदनाम हो चुका हूँ, और इसका इलाज सिवा तुम्हारे और किसी के पास नहीं। मैं तुम्हारा इलाज करने को तैयार हूँ, लेकिन ये जवाब दे दो कि तुमने भी कभी मेरे दिल का जख्म अच्छा करने की कोशिश की या और उस पर नमक ही छिड़कते रहे? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे शौहर हो, मेरे सरताज हो, मैं अपने फर्ज को भी खूब समझती हूँ, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। तुमने ये भी कभी सोचा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? कभी भी मोहब्बत से रजिया कहकर पुकारा? हमेशा एक ही ख्याल में खोए रहते हो। क्या तुम्हारा ये मतलब है कि मैं अपना घर जलते हुए देखूं और मुंह से उफ न करूं? रजिया सुनो तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम में तुम्हें कोई फैसला ना हो और दोनों जिंदगी दोजख बनी रहे? पागल न बनो और मुझे भी अपने साथ पागल न बनो। पागल कहो या कुछ भी कहो, मैं तो पागल बन गई हूँ, मगर तुम्हें भी पागल बनाकर रहूंगी। मजा तो जब है जब ये घर जल रहा हो, हम दोनों पागल चल रहे हो और मैं हंस रही हूँ।
को दवा नहीं दी? आप तो थे नहीं। कल वाली दवा दे दो। डॉक्टर साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं किसी को नहीं देखूंगा, तुम लोग कल वाली दवा ले लो। मगर डॉक्टर साहब, कल वाली दवा ले लो। हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। इस वक्त मैं किसी मजाक के लिए तैयार नहीं, चले जाना। क्या बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है मियां साहब? मैं कहता हूँ तुम घर चले जाओ तो बेहतर है। नहीं तो क्या मार डालोगे मियां साहब? बंद करो मजाक। अरे भाई, मैं तो निहायत संजीदा बातें कर रहा हूँ और तुम इसे मजाक समझ रहे हो। ये संजीदा बात अपने घर पर करो जाके, समझे? जा। यूसुफ, होश में आओ। मैं बेहोश और बेहोश ही रहना चाहता हूँ। मैं तुमको बेहोश नहीं होने दूंगा। तुम मेरे दोस्त हो और एक ही दोस्त हो। आज तुम्हारी बराबर इस शहर में कोई डॉक्टर नहीं समझा जाता। मुझे इस पर फख्र है। तुमने मर मर के ये तरक्की हासिल की, क्या इसलिए कि इसे यूं ही तबाह कर दो, एक बेकार चीज के लिए बर्बाद कर दो, और ऐसी चीज के लिए जो किसी हालत में तुम्हारी नहीं हो सकती? बंद करो बकवास, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, तुमको होश में लाकर जाऊंगा। होश में लाकर जाओगे? छोटी बेगम की तबीयत खराब है, आपको बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगा। नवाब साहब ने बुलाया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यूसुफ मियां, छोटी बेगम की तबीयत खराब है। हाँ? छोटी बेगम की तबीयत खराब है। इतना की? जी हाँ। मैं चलता हूँ। चलो। आइए डॉक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। किसी मिनट के लिए। मुकर्रम मियां, जल्दी से साहबजादी की नब्ज दिखा दो। बहुत खूब। हुजूर, मैं थर्मामीटर हाजिर करता हूँ। लीजिए। डॉक्टर साहब। यूसुफ मियां, मैं भी दवा लेकर हाजिर होता। गाऊं खुशी में गाऊं, हा 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 हा। गाऊं खुशी में गाऊं, हा 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 हा। गाऊं हर गम को मिटाऊं, हर गम को मिटाऊं, रोतों को हंसाऊं, वो मुझको बुलाए मैं पास न जाऊं, मैं पास न जाऊं, कुछ और सताऊं। गाऊं गाऊं खुशी में गाऊं, हा 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 हा। गाऊं खुशी में गाऊं, हा 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 हा। गाऊं दुनिया की कहानी सुन मेरे जुबानी, दुनिया की कहानी सुन मेरी जुबानी। गम दिल का बुढ़ापा, गम दिल का बुढ़ापा, और खुशियाँ जवानी, और खुशियाँ जवानी। फिर क्यों न मैं गाऊं, फिर क्यों न मैं गाऊं। गाऊं गाऊं खुशी में गाऊं, हा 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 हा। गाऊं खुशी में गाऊं, हा 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 हा। गाना पसंद आया? बहुत अच्छे। और गा।
बीबी मैं तो हर वक्त डरती रहती हूँ कि किसी दिन आप गुस्से में आकर मेरा नाम न ले लें कि ये बात मैंने आपसे कही है। अगर मैं कह भी दूं तो यकीन किसे आएगा? वाह बीबी, सारा मोहल्ला जानता है कि मेरी और नवाजिश अली की शादी होने वाली है। अच्छा एक बात तो बता जी, ये नवाजिश अली ने जो इनको बाग के बाहर खड़े देखा था, तो नजमा से इनसे खुद बातचीत हो रही थी या? जी नहीं, तिलक के जरिए से पैगाम आते जाते थे। एक नई बात और सुनिए। क्या? नवाजिश अली आज सुबह आए थे और कहते थे कि नजमा आजकल बहुत सख्त बीमार है और यूसुफ मियां बड़ी मेहनत से इलाज फरमा रहे हैं। डोली लाओ, जाओ। नजमा बहन, नसीब दुश्मना कैसी तबीयत है? अच्छी हूँ, आपकी दुआ है। सिवा दुआ के और हम लोग किस काबिल हैं? हम गरीबों पास क्या रखा है क्या देने लगे? अहले दिल को जिस जगह देखा दुआ देने लगे। आप लोगों की दुआ ही बड़ी चीज है। ये तो न कहो, दुआ के साथ साथ मेरे शौहर की दवा भी बहुत बड़ी चीज है। मैं अकेले में तुम्हें कुछ दुआएं देना चाहती हूँ, इसलिए लोगों से कह दो जरा बाहर चली जाएं। बहन तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? सरकार, अंदर तशरीफ न ले जाइए। क्यों? यूसुफ मियां की बेगम साहबा तशरीफ लाई है। जी फरमाइए। मैं ये सोच रही हूँ कि अपना घर उजड़ने की कहानी और तुम्हारी मेहरबानियां शुरू से सुनाऊं या आजकल के जमाने से? आपके कहने का ये मतलब कि मैंने आपका घर उजाड़ा? जी नहीं, आप तो बिल्कुल बेकसूर हैं। ये तो वही मसल हुई कि चिंगारी लगाकर भी जमालो अलग हो गई। रसिया बहन, आपको गलतफहमी है, किसी दुश्मन ने आपके कान भरे हैं। नजमा, तुमने पहले आग लगाई, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर देख रही हूँ कि तुम्हारे हुस्न की चिंगारियां अब तक मेरे मकान को जला रही हैं। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? कहना ये चाहती हूँ कि अपनी लगाई हुई आग में अब तुम्हें भी जलना पड़ेगा। शादी से पहले तिलक के जरिए मिलती जुलती थी, मुझे कोई एतराज नहीं था। रसिया बहन, उन्होंने तुमसे या तुमने उनसे मोहब्बत की, मुझे कोई एतराज नहीं। रसिया बहन, मगर अब कोई हक नहीं है कि बीमारी के बहाने मिल मिलकर इस बुझती हुई आग को और भड़काने की कोशिश करो। रसिया बहन, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? जरा छुरी के नीचे दम ले, अभी बताता हूँ। मेरे पास बेकार वक्त नहीं और ना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बेदिल, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। उस दिन मैंने तुम पर हाथ उठाया, मैं अपने होश में नहीं था। कई दफा तुम्हारे घर गए, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हुई। मुझे माफ कर दो बेदिल। बकवास बंद कर, नहीं तो दूंगा एक झापड़। गर्मी बहुत है, जरा टोपी उतार डाल। मुझे झापड़ मारना चाहता? ले मार ले झापड़। हाँ हाँ, यूसुफ मियां, आप जल्दी कहीं चले जाइए। मुकर्रम नवाब साहब आपको पिस्तौल लेकर मारने आ रहे हैं, जल्दी कहीं चले जाइए। क्या बात है? मुकर्रम तुझे पिस्तौल लेकर मारने आ रहा है। मुकर्रम पिस्तौल लेकर मारने आ रहा है? हाँ। तो आने दो मियां साहबजादे, डरता कौन? पागल मत बन, चल मेरे साथ चल। अब ये नहीं हो सकता मियां साहबजादे, अब तो हम यहीं ठहरेंगे। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन नजमा की शादी हुई। जल्दी चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी और अपनी जान एक कर दूंगा।
वो एक ही बात है मियाँ साहबजादे, तुम मार डालो या मुकर्रम नवाब। यूसुफ चलो, खुदा के वास्ते चलो, तुम मेरे एक ही दोस्त हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतना डर गए मेरी मौत से? मेरी जान मरना बरहक है। यूसुफ जिद ना करो, खुदा के वास्ते चलो। अरे भाई चलो, खुदा के वास्ते चलो। कोई उम्मीद नहीं, ऑपरेशन बेकार है। आप कोशिश तो करें। मैं देख चुका, कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर साहब आप। अब ऑपरेशन बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ, खुदा के लिए आप अच्छा कर दें। नवाब साहब, दौलत से आप हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं। मुझे अफसोस है, मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर? यूसुफ, यूसुफ नहीं आया? डॉक्टर यूसुफ हैं? हेलो डॉक्टर यूसुफ जी। नवाब साहब फरमाइए। बेटा यूसुफ, तुम अब तक क्यों नहीं आए? मुकर्रम की हालत बहुत नाजुक है, ऑपरेशन तुम्ही को करना पड़ेगा। तमाम डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। बेटा जल्दी आ जाओ। हुजूर, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो तो बेहतर है। नहीं, ऑपरेशन घर पर होगा, तुम फौरन आ जाओ। बहुत खूब, मैं अभी हाजिर हूँ। 595। हेलो, मैं हूं डॉक्टर यूसुफ, मुकर्रम नवाब के यहाँ। ऑपरेशन के सब औजार, नर्सेस, असिस्टेंट्स और ऑक्सीजन फौरन पहुंच जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, अभी पहुंच जाना चाहिए। ये तुम क्यों ऑपरेशन कर रहे हो? क्या शहर में और कोई डॉक्टर नहीं? सब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। नवाब साहब जोर दे रहे हैं कि मैं ही ऑपरेशन करूं। नवाब साहब को क्यों बदनाम कर रहे हो? नजमा ने कहवाया होगा। देखो रजिया, तुमने हर बात की हद कर दी है, लेकिन ये एक शख्स की जिंदगी और मौत का सवाल है, और इससे बढ़कर एक डॉक्टर के लिए कोई जरूरी बात नहीं हो सकती। हट जा, मेरे पास वक्त नहीं है। जिंदगी का सवाल तो नहीं, सिर्फ मौती का सवाल है। क्या बकती है? बकती नहीं हूँ, ठीक कहती हूँ। मुद्दत के बाद अब तुम्हें मौका मिला है। तुमने और नजमा ने मिलकर तय किया है कि मुकर्रम नवाब को मार डाला जाए, और इसके बाद तुम्हारे लिए मैदान साफ होगा। चलिए कहीं बटे जा। तुम ऑपरेशन नहीं कर सकते। छोड़ दे, वरना मरीज का काम तमाम जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं। अगर तुम वहाँ जाओगे तो मैं बड़े नवाब साहब से कह दूंगी कि तुम मुकर्रम नवाब को मार डालना चाहते हो। मैं कहता हूँ छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। आप लोग जरा हट जाइए, ऑपरेशन का सामान हो रहा है। बाजी अम्मा, रोने से कोई फायदा नहीं, ये दुआ का मौका है। यूसुफ मियां, बड़ी देर लगा दी तुमने। ये क्या हुआ यूसुफ मियां? कोई बात नहीं हुजूर, मैं जल्दी में था, सीढ़ियों से गिर पड़ा। कहाँ है मुकर्रम मियां? आओ। यूसुफ मियां, तुम उस बाप के बेटे हो जिससे बड़ा मेरा कोई दोस्त न था, और तुमको भी मैं अपने ही बेटे के बराबर समझता हूँ। कुदरत ने मुझे एक ही लड़की दी है, कोशिश करना कि उसकी जिंदगी बर्बाद न होने पाए। यूसुफ मियां, छोटी बेगम आपसे कुछ कहलवाना चाहती है। कह दो जरा जल्दी। कह दो कि मैं अपने शोहर को आपसे लूंगी। कह दो कि मैं खुदा नहीं हूँ, लेकिन बखुदा कोई दकीका उठा नहीं रखूंगा।
मुकर्रम मियां, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। शायद आपको मालूम नहीं कि हर डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया था, लेकिन मैं इतना बड़ा खतरा मोल लेकर आपका ऑपरेशन करने को तैयार हो गया, सिर्फ इस वजह से कि अगर खुदा मदद करे और आप अच्छे हो जाए तो आपके दिल से गलतफहमी दूर कर दो। नजमा बेगुनाह है, नजमा आपकी है और सिर्फ आप ही से मोहब्बत करती है। और अगर अब भी आपको यकीन न हो तो ये पिस्तौल हाजिर है और मैं हाजिर हूं। कह दो आपको मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया। यूसुफ मियां, मुबारक हो हुजूर, ऑपरेशन कामयाब हो गया। यूसुफ मियां, वल्लाह तुमने वो एहसान किया है जो जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। ये क्या फरमा रहे हैं आप? मैं तो आपका नमकखार हूं, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। मार डाला ना आखिर? क्या बकते हो? ऑपरेशन कामयाब हुआ। मैं रजिया को देखने जा रहा हूँ। अब रजिया को देखने जा रहे हो जब वो मर गई? मर गई? ये कैसे हो सकता? मैं अभी वहां से आ रहा हूं। मरते मरते उस बेचारी ने कहा है कि मेरे सरताज से कहना कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलतफहमी दूर हो गई, मेरी ही गलती थी। अब क्या होता है? अगर जिंदा रहती इस माफी का मजा था। फिर भी यूसुफ उसे माफ कर दो, मरने वाले की रूह को तस्कीन होगी। एक मर्तबा तुम अपनी जुबान से कह दो कि तुमने उसे माफ कर दिया। रजिया, मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। मेरे सरताज माफ किया तो आप घर चलो। हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल